हेलो गाइस। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं महेश कुमार और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड फिजिक्स। तो मोशन इन वन डायमेंशन में ग्राफ से रिलेटेड यह हमारा तीसरा लेक्चर होगा। पिछले दो वीडियो में हमने ग्राफ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में सीखा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट लेवल में हम लोग ग्राफ को सीखते हैं। तो आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ सीखेंगे और ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, और अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ को हम लोग कैसे रीड करेंगे और वहां पर से हम लोग किस तरह से डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसमें जो हमारा y एक्सिस होगा वह डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम लोग x से या फिर s से डिनोट करेंगे, और जो टाइम होगा मतलब जो x एक्सिस होगा वह हमारा टाइम एक्सिस होगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर आता है कि ग्राफ को हम लोग प्लॉट कैसे करते हैं। अगर आपको दिया गया ग्राफ को प्लॉट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, इनफैक्ट कोई भी ग्राफ को हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं आइए वह देखते हैं। तो क्या होगा, हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट का इस तरह से रो बनाएंगे और एक टाइम का रो बनाएंगे। ओके, और मान लेते हैं कि टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, आपको जितना टाइम कॉल लेना है उतना हम लोग ले करके, और इन सारे टाइम के समय में मतलब इन सारे टाइम्स पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका जो वैल्यू होगा जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे उसको यहां पर हम लोग नोट डाउन करेंगे। ओके, अब क्या होगा, ये हमारे पास एक डाटा मिल गया। इस डाटा के अनुसार हम लोग यहां पर टाइम को प्लॉट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4। ओके, और डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा उसको यहां पर हम लोग प्लॉट करेंगे, और यह एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमें देखने को मिल जाएगा। यहां पर भी एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यहां पर भी एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इनफैक्ट आप लोग जितना टाइम का वैल्यू लीजिएगा उसके हिसाब से अपना अपना डिस्प्लेसमेंट का एक वैल्यू मिलेगा, और दोनों मिलाकर के एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमें देखने को मिल जाएगा। तो 0 सेकेंड्स पर जो भी होगा डिस्प्लेसमेंट उसको हम लोग इस तरह से प्लॉट करेंगे, 1 सेकेंड पर 2, 3, 4। ओके, प्लॉट करने के बाद हम लोग सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे, किसी भी तरह से हो, चाहे वह स्ट्रेट लाइन हो, चाहे कर्व हो, या फिर इस तरह का कोई कर्व हो, जैसा भी हो हम लोग उसको प्लॉट करेंगे और वह हमारा बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग डाटा को लिखते हैं और एक गिवन डाटा से हम लोग किस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो अब बात यह आती है कि अगर हमें ऑलरेडी प्लॉटेड ग्राफ दिया हुआ रहे, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो कर्व है वो हमें दिया हुआ रहे, तो वहां पर से हम लोग किस तरह से डाटा को रीड करेंगे, ग्राफ को किस तरह से समझेंगे, उसे किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, आइए वह देखते हैं। तो देखिए, हमें तीन तरह का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ना होता है, मतलब हमारे पास तीन तरह का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको जनरली मिलेगा, जिसमें कि यह पहला, दूसरा और तीसरा है। इसमें अलग अलग तरह के हो सकते हैं पर यह बेसिक है। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए, हम लोग प्लॉट करने नहीं सीख रहे, हम लोग डाटा को रीड करने सीख रहे हैं। ग्राफ में जो भी दिया हुआ है, ग्राफ में जैसा भी कर्व है, हम लोग उसको पढ़ना सीख रहे हैं। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ग्राफ हमें कहना क्या चाह रहा है। देखिए, यहां पर जो कर्व है, तो पहला काम होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर जो इस कर्व पर जो वैल्यू मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम लोग देखेंगे। तो टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर हम लोग अगर देखते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर्स है। ओके, सेम आपको टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर, यहां पर टाइम आपको सेकेंड्स में है, ठीक है, और x आपको मीटर में है। तो टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पर भी आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिला है
जो पोजीशन है वह 3 मीटर ही है। इसका मतलब यह हुआ कि समय के साथ जो पार्टिकल है वह अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। देखिए समय जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका जो पोजीशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, अभी भी वह अपने ओरिजिन से या फिर अपने इनिशियल पोजीशन से x मीटर की दूरी पर है। ओके, तो इसका मतलब यही हुआ कि इस पार्टिकल का जो भी पार्टिकल है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वह हो ही नहीं रहा है। मतलब कि अगर किसी पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है मतलब वह रेस्ट पर है। सो वी कैन से दैट पार्टिकल इज एट रेस्ट। ओके, यह तो हम लोग देख लिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, तो इसको देखने का एक और तरीका है वह जिसमें हम लोग स्लोप को कंसीडर करेंगे। तो स्लोप को किस तरह से कंसीडर करेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि इस केस में जो कर्व है वह टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल होने के कारण इसका जो इंक्लिनेशन होगा, इसका जो इंक्लिनेशन होगा वह 0 डिग्री होगा। यह आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, एक कांस्टेंट कर्व है ये, और कांस्टेंट कर्व में जो इंक्लिनेशन होता है वह 0 डिग्री होता है। अब चूंकि इसका इंक्लिनेशन 0 डिग्री है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा, tan ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज 0 डिग्री, सो स्लोप इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए स्लोप इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, स्लोप को हम लोग बोल सकते हैं dx बाय dt। ठीक है, स्लोप को हम लोग dx बाय dt बोलेंगे, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि समय के साथ x का जो वैल्यू है वह चेंज किस तरह से हो रहा है उसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं dx बाय dt। ओके, अब आप देखिए समय के साथ जो x का वैल्यू है क्या वह चेंज हो रहा है, नहीं, मतलब कि जो हमारा dx होगा वह 0 होगा, क्योंकि dx stands for the change in the value of this x। ठीक है, तो चूंकि dx 0 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर x का वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है मतलब पार्टिकल रेस्ट पर है। पार्टिकल रेस्ट पर है मतलब उसका वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। ओके, तो अगर हमें इस तरह का ग्राफ कहीं पर भी दिया हुआ हो तो हम लोग यह डिटरमाइन कर सकते हैं कि पार्टिकल रेस्ट पर है। और रीजन क्यों हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल रेस्ट पर है, क्योंकि इस पार्टिकल का जो पोजीशन है समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है वह 3 मीटर्स कांस्टेंट है। ओके, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन और द इनिशियल पोजीशन वी कैन से। ओके, तो अब आइए इस ग्राफ में। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इस केस में समय के साथ जो x का वैल्यू था वह चेंज नहीं हो रहा था, पर इस केस में अगर आप देखें तो 1 सेकेंड्स के बाद x का वैल्यू मान लेते हैं ये x1 है। 2 सेकेंड्स के बाद अगर हम लोग इसको इस तरह से प्लॉट करें तो यहां पर देखने को मिलता है कि x का वैल्यू x2 है। 3 सेकेंड्स के बाद अगर हम लोग 3 सेकेंड्स के बाद अगर हम लोग देखें तो ये x का वैल्यू x3 है। उसी तरह से 4 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स आगे, मतलब कि x का वैल्यू समय के साथ इंक्रीज कर रहा है। ओके, सो x इज चेंजिंग विथ टाइम। और किस तरह से यह चेंज हो रहा है, तो यह इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि इंक्लिनेशन क्या है। इंक्लिनेशन क्या होगा, तो इस कर्व का जो एंगल, मतलब कि ये कर्व जो एंगल बना रहा होगा टाइम एक्सिस के साथ, तो मान लेते हैं कि यह एंगल बना रहा है थीटा। ओके, तो इंक्लिनेशन हो जाएगा हमारा थीटा।
तो इंक्लिनेशन थीटा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। अब देखिए बात यहां पर यह आती है कि क्या जो x का वैल्यू चेंज हो रहा है, क्या वह यूनिफॉर्म चेंज है या नॉन यूनिफॉर्म चेंज है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म चेंज या नॉन यूनिफॉर्म चेंज। यूनिफॉर्म चेंज का मतलब हुआ कि इस 1 सेकेंड में जो x का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, क्या ये अगले 1 सेकेंड में उतना ही हुआ है, क्या अगले 1 सेकेंड में उतना ही हुआ है। मतलब कि जैसे जैसे समय इंक्रीज हो रहा है, वो x का वैल्यू एक यूनिफॉर्म वैल्यू के साथ इंक्रीज हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 1 सेकेंड के बाद 1 मीटर उसका पोजीशन था और 2 सेकेंड के बाद डायरेक्ट 6 मीटर उसका पोजीशन हो जाएगा और फिर 3 सेकेंड के बाद डायरेक्ट 15 मीटर उसका पोजीशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह कांस्टेंट हो रहा है। ओके, मतलब कि कांस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि dx by dt स्लोप को, ठीक है। सो dx by dt and this will be equal to tan theta। अब dx by dt क्या होता है, हमने पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव। ये हमने पहले वीडियो में देखा था कि यह पॉजिटिव स्लोप का एक केस है। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए, पॉजिटिव तो है पर कांस्टेंट है, इसका जो स्लोप है वह कांस्टेंट है। मतलब इस पॉइंट पर जो इसका स्लोप होगा वही स्लोप इस पॉइंट पर होगा, सेम स्लोप का वैल्यू इस पॉइंट पर होगा। मतलब समय के साथ जो स्लोप का जो वैल्यू है वह चेंज नहीं हो रहा है। ओके, मतलब कि समय के साथ dx by dt का भी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप इक्वल्स टू dx by dt, और dx by dt इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ कि इसका जो वेलोसिटी है वह भी कांस्टेंट है, ठीक है। स्लोप इज कांस्टेंट, सो वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। तो यह हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी का केस, ठीक है। इस केस में वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, इस केस में वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा के बराबर। ओके, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स टू dx by dt एंड dx by dt इक्वल्स टू स्लोप, और स्लोप का वैल्यू हमें tan थीटा से मिलता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस केस में क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वह समय के साथ चेंज हो रहा है, या हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। पर इस केस में हम लोग अगर देखें तो x इक्वल्स टू 1 पर डिस्प्लेसमेंट हमारा x1 है, x इक्वल टू 2 पर जो डिस्प्लेसमेंट है वह x2 है। ओके, एंड x इक्वल टू 3 पर जो डिस्प्लेसमेंट है वह हमारा x3 है, और x इक्वल टू 4 पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अब देखिए कितना ज्यादा हो गया, x4 है, और x इक्वल टू 5 पर तो भारी हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो इसको देख करके क्या पता चल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वह समय के साथ इंक्रीज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है फर्स्ट सेकेंड में जो वैल्यू था, सेकेंड सेकेंड में उतना वैल्यू नहीं है, उससे ज्यादा वैल्यू है, थर्ड सेकेंड में और भी ज्यादा वैल्यू हो गया, ठीक है। मतलब कि हर एक सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है वो इंक्रीज होते जा रहा है। इस केस में एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज हो रहा था, पर इस केस में कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो अब देखिए इसमें स्लोप क्या होगा, क्या स्लोप कांस्टेंट है इस केस में? इस केस में तो स्लोप कांस्टेंट था, tan थीटा के बराबर था, पर इस केस में डिफरेंट पॉइंट पर जो स्लोप हमें देखने को मिलेगा उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो ही रहा है, साथ में स्लोप का भी वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब कि अगर यहां पर देखें तो इसका स्लोप कुछ इस तरह से होगा, अगर ये tan, अगर ये थीटा 1 बनाता है तो इस पॉइंट पर स्लोप हो जाएगा
tan थीटा 1। इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो यह एक दूसरा एंगल बना रहा है। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है ये मान लेते हैं कि थीटा 2 है, तो इस पॉइंट पर स्लोप हो जाएगा tan थीटा 2। सेम उसी तरह से हम लोग इस पॉइंट पर बोलेंगे, देखिए यह एक और ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि इस पॉइंट पर जो स्लोप है tan थीटा 3 है। मतलब कि स्लोप जिस तरह से टाइम इंक्रीज हो रहा है स्लोप का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। यह हमने इंक्रीजिंग स्लोप के केस में देखा था। ओके, अब क्या होगा, स्लोप का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। स्लोप इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, और स्लोप को हम लोग बोल सकते हैं dx by dt। मतलब dx by dt इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। समय के साथ जो x में चेंज होना चाहिए वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एंड dx by dt is called velocity. We define the velocity as rate of change of x or the rate of change of position with respect to time. तो यही हो गया हमारा वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी भी समय के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। अब वेलोसिटी समय के साथ इंक्रीज कब होता है, जब कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करता है ना। मतलब कि यह इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक्सेलरेटिंग मोशन है। ठीक है, यह हमारा एक्सेलरेटिंग मोशन है। देखिए इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, बस हम लोग स्लोप को देखेंगे। स्लोप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब भी देखेंगे स्लोप को देखेंगे, और स्लोप को देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या बॉडी रेस्ट पर है, क्या बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन में मूव कर रहा है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली मोशन में मूव कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो फाइनली हम लोग यहां पर से एक चीज देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो इस बात को हमें याद रखना है, और जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ रहे तो हम लोग स्लोप को सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और बात है, एक और बात क्या है उसको देखते हैं। अगर हम लोग इसको और भी ज्यादा डिटेल में अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो टाइम t इक्वल्स टू 0 क्या होता है, इनिशियल टाइम। तो अगर हम लोग देखें इस केस में, तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 उस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, 3 मीटर्स। मतलब कि वह ऑलरेडी अपने ओरिजिन पॉइंट से 3 मीटर्स दूर खड़ा है। ओके, और उसी पोजीशन पे वह कांस्टेंटली है। इस केस में देखें तो एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल ओरिजिन पर ही है ना, और ओरिजिन पर से वह मूव करना स्टार्ट किया। अगर ओरिजिन पर नहीं होता, मे बी इसी के तरह इसी पोजीशन पे ऑलरेडी पहुंचा हुआ होता टाइम को स्टार्ट करने से पहले, तो हो सकता है कर्व हमें इस तरह का देखने को मिलता, या फिर और भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स हमें देखने को मिलेगा। वह हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हम लोग अच्छे से सीख पाएंगे। ओके, इस केस में भी देखिए इस पॉइंट को रीड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को रीड करना क्यों इंपॉर्टेंट है वह देखिए। इसको हम लोग अब यहां पर थोड़ा जूम करके देखेंगे। अब एट टाइम t इक्वल्स टू 0 यह ओरिजिन पर है ना। ओके, तो अब क्या हो सकता है, दो कंडीशन होगा। क्या वह इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करता है, या इनिशियल वेलोसिटी कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ वह स्टार्ट करता है। तो हम लोग उसको कैसे रीड करेंगे, आइए देखते हैं। अगर वह इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है, सो हमें देखना है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 पर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वह कैसा होना चाहिए, मतलब स्लोप भी 0 होना चाहिए, है ना। और
उस केस में जो कर्व होना चाहिए वह पैरेलल होना चाहिए टाइम एक्सिस पे। तो क्या होगा कि हम लोग इस स्लोप को इस तरह से इंक्रीज करेंगे जैसे कि ताकि इस पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करें तो वह पैरेलल होना चाहिए इस एक्सिस के, ठीक है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। पर अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, तब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है मतलब स्लोप 0 नहीं होगा, और स्लोप 0 नहीं है मतलब उसका जो उस पॉइंट पर जो कर्व है उस पॉइंट पर थोड़ा सा इंक्लिनेशन जरूर होगा, ठीक है। इंक्लिनेशन होना चाहिए स्लोप को पॉजिटिव होने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वह कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा, ठीक है। पूरा इस तरह से नहीं होगा ताकि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट हो वह ऐसा हो, वह कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग से ही जो पॉइंट होगा वहां पर थोड़ा सा इंक्लिनेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनिशियल पोजीशन पर ग्राफ को बनाना भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग किस तरह से इसको रीड कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।